मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। भैरवनाथ की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सभी धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे। जिन भक्तों के पास, जिन साधकों के पास धूप की व्यवस्थाएं हैं, अगरबत्ती की व्यवस्था है, दीपक की व्यवस्था है, सभी प्रज्वलित करेंगे। बड़ी भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ हम सभी के ऊपर मां भगवती ने बहुत बड़ी कृपा किया है, जो हम सभी इस अंतरंग महायोग साधना को करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। जैसा कि पूर्व में आप सभी को बताया गया है कि यह अंतरंग महायोग साधना प्राचीन ऋषि मुनियों की दुर्लभ साधना है। इस धरातल पर ही नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसने भी पूर्णता को प्राप्त किया है, वह चाहे ऋषि हो या कोई देवगण हो, सभी ने अंतरंग महायोग को अपना करके ही आत्म दर्शन व इष्ट दर्शन किए हैं। वही साधना हम लोग भी कर रहे हैं। निश्चित ही अगर हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण बना रहा तो एक न एक दिन भगवती से जरूर वार्तालाप होगी। बंधु, यह अंतरंग महायोग साधना द्वितीय सत्र आत्मशक्ति जागरण साधना का 5वां चरण है। 5वें चरण की साधना करने के लिए प्रथम दिवस पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज का विषय है सूक्ष्म जगत की यात्रा। आज तक हम सभी लोग स्थूल जगत अर्थात संसार के बारे में जानते हैं, संसार को देखते हैं, लेकिन एक ऐसा भी जगत है, ऐसा भी संसार है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु वो है जरूर। जिस तरह से हम सभी लोग हवा को नहीं देख पाते, क्या कोई व्यक्ति हवा को आंखों से देखा है? नहीं देखा है, लेकिन अनुभव होता है, एहसास होता है। दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जब हवा बड़े वेग से चलती है, हवाएं चलती हैं, तो बड़े बड़े मकान भी ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़ जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जगत की बातें होती हैं। उसी तरह से एक सूक्ष्म जगत होता है, सूक्ष्म संसार होता है, और उसमें रहने वाली शक्तियां कभी आंखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस तरह से किसी भी सूक्ष्म जीव को देखने के लिए
सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सूक्ष्म जगत को देखने के लिए भी हमें मन रूपी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जब हमारा मन रूपी सूक्ष्मदर्शी एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो हमें सूक्ष्म जगत का अनुभव ही नहीं बल्कि देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है। तो आज प्रथम दिन है। प्रथम दिवस पर हम सभी लोग मां भगवती के धाम की यात्रा करेंगे, क्योंकि चौथे चरण में हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से मां के धाम को गमन किया था, लेकिन उनके सानिध्य, उनके समीप जाने का अवसर, सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था, नहीं मिल पाया था। केवल दूर से ही हम लोग देखते रहे। तो आज प्रथम दिवस पर हम सभी लोग मां भगवती के धाम को गमन करेंगे और वहां के वातावरण का अनुभव करेंगे, उस दिव्य लोक का अनुभव करके अपने मन को आनंद से भरने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सभी लोग पुनः जय घोष करते हैं और आज इस सूक्ष्म जगत की यात्रा के लिए हम सभी लोग प्रस्थान करते हैं। बोलिए खप्पर वाली मैया की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। सभी साधकगण सुखासन पर बैठ जाए। दीक्षा में प्राप्त मंत्रों का सभी जाप करना प्रारंभ करेंगे।